जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है वो हिंदी में हम लोग विलोम शब्द देखेंगे। पिछले वीडियोस जो भी आप लोगों को हिंदी के मिले हुए हैं आप उनको निरंतर देखते रहिएगा और उनका रिवीजन करते रहिएगा। विलोम शब्द में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पूरे विलोम शब्द को नहीं देखेंगे, कम से कम 2 से 3 वीडियोस में विलोम शब्द को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी शब्द जहां भी लगेगा कि हम उसको समझ सकते हैं वहां पर समझ के याद करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द है वो हो जाता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब इंट्रोवर्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, बहुत सबके साथ घुले-मिले नहीं होते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं प्रकट करते हैं उतने अच्छे से जितना कि बहिर्मुखी टाइप के लोग करते हैं। तो बहिर्मुखी आपका हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, अंतर्मुखी का हो जाएगा इंट्रोवर्ट। अंतरंग, बहिरंग। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ जब भी आप कोई चीज समझेंगे तो बही शब्द के साथ आप देखेंगे बहिरंग, बहिर्मुखी। यहां देखिए अंतर्मुखी, अंतरंग। अथ का हो जाता है इति। इति श्री करके हम लोग बहुत सारे श्लोक में देखते हैं कि जब चीजें एंड होती हैं तो हमें जब शुरुआत करना होता है, आरंभ करना होता है, तब हम इसको बोलते हैं अथ के साथ। तो अथ का क्या हो जाता है यहां पर विलोम शब्द? इति। अमावस्या का क्या हो जाएगा? अमावस्या का हो जाएगा पूर्णिमा। अतीत बीता हुआ, तो भावी जो आने वाला है, इसीलिए हम बोलते हैं किसी को भावी मुख्यमंत्री। यानी ये वो इंसान है जो कि बाद में भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अतीत का हो जाएगा भावी, अशक्त का हो जाएगा सशक्त। अब याद रखिएगा बहुत सारे शब्दों में जब ये आप अ उपसर्ग का प्रयोग देखेंगे तो इसका अर्थ हो जाता है रहित, नहीं है, निगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। और स जो है वो हो जाता है सहित। तो शक्ति सहित तो ये हो जाएगा सशक्त है, सशक्त हो गया, इंपावर्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सामर्थ्यवान जैसा इंसान है। और ये हो जाएगा अशक्त, यानी कि कहीं ना कहीं शक्ति से ये रहित है और ये शक्ति सहित है। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ। अब यहाँ जो ज्ञ है, ज्ञ का अर्थ होता है जानना। अब यहाँ पर अज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जो नहीं जानता है, जानकार नहीं है। और इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा? विज्ञ। विज्ञ में जो ये वी है इसका अर्थ होता है विशेष के रूप में, याद रखिएगा। तो इसीलिए कोई विशेष ज्ञान रखने वाला, किसी सब्जेक्ट में किसी विषय में विशेष ज्ञान नॉलेज रखने वाला, उसे हम बोलते हैं विज्ञ। और जो नहीं जानता है, जो जानकार नहीं है, उसे हम बोलते हैं अज्ञ। अब कभी कभी विलोम शब्द आप अज्ञ का विज्ञ भी देखेंगे और अज्ञ का अभिज्ञ भी देखेंगे। तो अज्ञ का अभिज्ञ भी होता है, अज्ञ का विज्ञ भी होता है। उसी तरीके से ये होता है अभिज्ञ का अनभिज्ञ। तो जब भी अभिज्ञ दिया रहे तो इसका अनभिज्ञ आपको करना है। यहाँ पे है अन उपसर्ग। अन उपसर्ग की वजह से भिज्ञ में आप अन उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वो जानकार नहीं है। और अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा? जानकार है। अब एक होता है भिज्ञ, एक होता है अभिज्ञ, दोनों में अर्थ क्या है, अंतर क्या है दोनों के अर्थ में? तो भिज्ञ का अर्थ बस इतना होता है कि किसी एक या अधिक से अधिक दो विषय में, एक ही विषय में पारंगत है। और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक विषय में उसकी जानकारी है। अतिवृष्टि, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है अतिवृष्टि का अनावृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है बारिश के लिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो अतिवृष्टि। और जहां अनावृष्टि है अनुपसर्ग के साथ प्रयोग में आया है, इसका मतलब हो गया वहां बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट जैसा सिचुएशन है। उसके बाद अधा। अधा का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व या फिर ऊपरी। अब ये जो ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की तरफ, और अधा जो है उसका अर्थ होता है नीचे। अब उसके बाद है अघ। अघ का हो जाएगा अनघ। अघ का अर्थ होता है पाप, पाप को बोलते हैं अघ। तो अघी का क्या अर्थ हो जाएगा? जो पाप करता है वो हो जाएगा अघी, और जो पाप नहीं किया हुआ है, पाप रहित है, वो हो जाएगा निरख। अंधकार का प्रकाश, ये आपको पता है। अमीर का हो जाएगा गरीब। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। आमिष का हो जाएगा निरामिष। अब यहां पर भी कॉन्सेप्ट है। सामिष या आमिष का अर्थ होता है मांस युक्त। तो जो मांस युक्त भोजन है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसे हम बोलते हैं आमिष या सामिष। और इसका जब निर उपसर्ग के साथ आप प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा निरामिष। निरामिष का अर्थ हो जाएगा मांस रहित। और आमिष या सामिष का अर्थ क्या हो जाएगा? मांस सहित। ये अंतर है, आपको पता होना चाहिए। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब कंपलसरी, आपको वो कार्य करना ही करना है।
अनिवार्य। इसका क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आपको कार्य करना है कि नहीं। वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। निवार्य, अब यहाँ पर देखिए दो मीनिंग है। अगर अनिवार्य का अर्थ है कंपल्सरी कि कोई कार्य आपको करना ही करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो अनिवार्य। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऐच्छिक या वैकल्पिक। ऐच्छिक यानी कि आपके इच्छा अनुसार। और एक होता है अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके। तो जिसका निवारण हो सके वो विलोम शब्द हो जाएगा निवार्य। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी हम लोग पढ़ेंगे। अग्रज, ज का अर्थ यहां पर क्या है? जन्म लेने वाला। इसीलिए हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द में कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़। ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। उसी तरीके से अग्र का अर्थ होता है आगे। तो जो पहले पैदा हुआ है, बड़ा भाई है, वो है अग्रज। जो बाद में है अनु, इसका अर्थ होता है अनुज, यानी कि जो बाद में पैदा हुआ है। इसी तरीके से गमन, जाने से जुड़ा हुआ शब्द होता है गामी। तो जो आगे आगे चलता है अग्रगामी, जो पीछे पीछे अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो है अनुगामी। अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है। अ उपसर्ग का प्रयोग है, जैसे हमने वहां पे भी देखा था बाकी सब में अशक्त में। तो उसी तरीके से इसका हो जाएगा सनाथ, नाथ सहित। जिसका कोई नहीं वो है अनाथ, जिसका कोई है वो साथ है, सहित है। तो नाथ सहित यानी सनाथ। आदान प्रदान, ये आपको पता है। आदि, शुरू करना। अंत, अंत करना। अवनी का अंबर हो जाता है। अंबर आकाश, अवनी हमारे धरती के लिए पर्यायवाची शब्द है। अस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण। अस्त्र, अस्त्र होता है वेपन, हथियार। तो अस्त्रीकरण यानी कि आप वेपनाइज्ड कर रहे हैं, मिलिटरलाइज्ड कर रहे हैं, उस जगह पे आप किसी को हथियार बांट रहे हैं, हथियारों से युक्त कर रहे हैं, हथियारों से संपन्न कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अस्त्रीकरण। और निरस्त्रीकरण, निरुपसर्ग का प्रयोग इसके साथ में कर देंगे, मतलब कि आप हथियार उससे वापस ले रहे हैं, उस जगह से आप किसी न किसी तरीके से हथियारों को खत्म कर रहे हैं। अधम का हो जाएगा उत्तम। उत्तम बहुत बढ़िया, अधम उसका विलोम शब्द। अग्नि का जल हो जाएगा। अगम, सुगम। गम, अगम का सुगम हो जाएगा। अग्र, आगे। पश्च, पीछे। अल्पज्ञ, बहुज्ञ या सर्वज्ञ भी होता है। अब देखिए अल्पज्ञ, अल्प का अर्थ होता है कम में, और मित का भी अर्थ होता है कम में। इसीलिए जो खर्चा करना हम व्यय पढ़ते हैं, तो कम खर्च करने वाला मित व्ययी कहलाता है। और यहाँ पे अल्पज्ञ, ज्ञ का अर्थ यहाँ पे जानना होता है। जो कम जानता है वो अल्पज्ञ है। जो बहुत ज्यादा जानता है बहुज्ञ है। वो ये आप यहाँ सामने आपके है। और सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। तो पहले तो बहुज्ञ को ही आपको टिक करना है यहाँ पे विलोम शब्द के रूप में। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब सर्वज्ञ को आप चुन सकते हैं। उसके बाद अल्प, अल्प का अर्थ है थोड़ा। तो अति या प्रचुर मात्रा में, कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में कोई चीज उपलब्ध है, यानी कि काफी मात्रा में वो चीज उपलब्ध है। उसके बाद है अर्जित, पाया हुआ। अनर्जित, जो पाया हुआ नहीं हो, आपने खो दिया। अवशेष, इसका हो जाएगा निःशेष। अमर का मर्त्य होता है, ये याद रखिएगा। अमर का मृत्यु नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। उसके बाद है अपव्यय, इसका हो जाएगा मित व्यय। अप, व्यय खर्च करने से जुड़ा हुआ शब्द है। अपव्यय बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। मित व्यय कम खर्च करना। अनुकूल, अनुकूल इसका हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल आपके अनुसार है, आपके अनुसार सिचुएशन है, कंडीशन है। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अपोजिट सिचुएशन है, अपोजिट कंडीशन है, आपके हित में नहीं है वो सिचुएशन, वो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। तो अननुकूल भी बोल सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रतिकूल तो आपको पता ही है, अनुकूल भी अगर लिखा हुआ हो इस तरह से तो भी ये भी सही है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर अधिकृत। अधिकृत का क्या हो जाएगा? अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। ये देख रहे हैं, अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। अप्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, जो आंखों के समक्ष है, जो आपके सामने है, वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष। परोक्ष का भी अपरोक्ष या फिर प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके बाद है अनुलोम। अनुलोम का भी हो जाएगा प्रतिलोम या फिर विलोम। तो अनुलोम का प्रतिलोम भी होता है, विलोम भी होता है। अधिमूल्यन, तो इसका हो जाएगा अवमूल्यन। किसी चीज का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, मूल्य उसका बता रहे हैं, अधिक है, अधिमूल्यन, कम है, अवमूल्यन। अशुभ, अशुभ का क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। संधि का भी विग्रह होता है, ये बात याद रखिएगा। अमृत का विष होता है। अश्लील का श्लील होता है। असित का सित हो जाएगा। अनुराग का द्वेष भी होता है और विराग भी होता है। अकाल, इसका हो जाएगा सुकाल। काल समय से जुड़ा हुआ है, अच्छा समय चल रहा है, तो सु शब्द यहाँ पर सु उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। सुकाल, अच्छा समय चल रहा है। अकाल, जो कि अहितकर, बुरा, बहुत बुरा समय चल रहा है, अकाल पड़ जाता था पहले, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अक्षत, इसका क्या हो जाएगा? विक्षत या शत। अधुनातन का हो जाएगा पुरातन।
तो पुरातन पहले का, इस तरह से अधुनातन नया, अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का विलोम शब्द नवीन भी होता है, नवीन नहीं देगा तो अर्वाचीन भी सही शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अर्जन प्राप्त किया हुआ, व्ययन खर्चा किया हुआ, अवर प्रवर, प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये जो अपर पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट सर्विस आप पढ़ते हैं, लोअर सबऑर्डिनेट अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके बारे में पढ़ते हैं। चिरायु दीर्घायु का क्या हो जाएगा, अल्पायु, अल्प कम है, आयु यानी कि जिसकी कम आयु है अल्पायु, जिसकी बहुत लंबी उम्र है दीर्घायु या फिर चिरायु भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो एक हो जाएगा अभिशाप, अभिशाप का क्या हो जाएगा, वरदान। तो मतलब आप किसी को वरदान दे रहे हैं और एक हो जाएगा किसी को अभिशाप दे रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सेकंड पेज पर भी। अब यहां देखिए असूया, असूया का मतलब क्या हो जाता है, किसी के गुणों में भी किसी के गुणों में भी जब आप कोई दोष को ढूंढते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग असूया। और अगर किसी के गुणों में दोष को ढूंढने वाला है तो छिद्रान्वेषी। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द में जहां पर भी हो पा रहा है यहाँ पर हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। असूया का अनसूया, अल्पभाषी जो कम भाषा का ज्ञानी हो, बहुभाषी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञानी हो, जो बहुत सारे भाषाएं बोलने वाला, और इसी तरीके से अल्पज्ञ बहुज्ञ, ये सब आप शब्दों को जोड़ पा रहे हैं। अध्यवसाय का अनध्यवसाय हो जाएगा, अबला का सबला, अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा दोनों सही है, अवेक्षा का अनवेक्षा, अवनत का उन्नत, तो अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति, उन्नति तरक्की करना, अवनति कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के अपोजिट, मतलब आप तरक्की नहीं कर रहे हैं और ज्यादा आपका सिचुएशन खराब हो रहा है। अथक, अथक का हो जाएगा थक, असली का नकली, अर्पित करना ग्रहित, अर्पित किसी चीज को ऐसे चढ़ा देना अर्पण, और ग्रहित पाना। अंतर्द्वंद्व ये हो जाएगा बहिर्द्वंद्व, अंतर आंतरिक से जुड़ा हुआ ये है, बहिर्द्वंद्व बाहर से जुड़ा हुआ ये है। असीम का ससीम या सीमित, असीम में जो सीम है, सीम का अर्थ हो जाता है सीमा, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित है, अनंत जैसा है। और यहां पर हो जाएगा ससीम, स का अर्थ यहां पर प्रयोग में आएगा उपसर्ग सहित, यानी कि सीमा सहित जिसकी कहीं सीमा है। ये इस तरीके से आपको समझना है, सीमित भी बोल सकते हैं। अनंत का ससीम सीमित, और ये शांत का मतलब भी ससीम होता है, शांत का मतलब होता है सीमा सहित, जिसकी कोई सीमा है, आप उसकी बाउंड्री है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है अंत, अंत का हो जाएगा आदि या अनंत। अनुनासिक, अनुनासिक का हो जाएगा निर्नुनासिक। अपेक्षित, अपेक्षित का हो जाएगा अनपेक्षित। उसके बाद ये हो जाएगा अधूरा का जो चीज पूरा है, अत्यंत का अनत्यंत, अर्पित किया हुआ ग्रहित, कई बार हम लोगों ने देखा है। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा, दोनों शब्द देखे ना किस तरीके से इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अतल का वीतल, तल रहित, तल है अतल यानी कि जो तल रहित है, जिसकी कोई तल नहीं है। अकंटक का कंटकित, अंधकार का प्रकाश। उसी तरीके से अनुरूप किसी के अकॉर्डिंग है तो प्रतिरूप या अनुरूप, ये भी सही है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, ऐसे सीधा जाना, ऊर्ध्वगामी गमन करना जो ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊर्ध्वगामी जो नीचे की तरफ आ रहा हो अधोगामी। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ मुख किया हुआ ऊर्ध्वमुखी, नीचे की तरफ मुंह किया हुआ अधोमुखी। अटल, अटल जैसे अटल एक पर्सनैलिटी है, आप किसी भी चीज से विचलित नहीं होते हैं। इसका अपोजिट विलोम हम क्या पढ़ते हैं, चंचल स्वभाव, चंचल है मतलब थोड़ा सा भी ज्यादा सीरियस नहीं है, घुल मिल जा रहा है और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इस तरह से चंचल का आप मतलब समझ सकते हैं। अटल क्या है कि जल्दी उस पर कोई फर्क नहीं हो रहा है, बड़ा ही दृढ़ जैसा है, इस तरह से है। और डावाडोल भी बोल सकते हैं, चंचल का एक नॉर्मल सा शब्द है। अंशतः का पूर्णतः, किसी का अंश और एक है कि पूर्ण है, तो अंशतः पूर्णतः। अभ्यस्त है, किसी कार्य में आप इतनी बार आपने प्रैक्टिस कर लिया है कि वो आपके प्रैक्टिस में है, वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में चीज है, तो अभ्यस्त। इसका क्या होगा विलोम, अनभ्यस्त। अभ्यास आप करते हैं, इसका विलोम अनभ्यास। अन्वय अनन्वय, अन्वित अनन्वित, ये सब देख रहे हैं अनुपसर्ग का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। अनन्वती, ये देखिए अनवती अनन्वती, तो अनुपसर्ग का प्रयोग जब आप अनवती में कर रहे हैं तो आपको विलोम मिल जा रहा है। अपराधी का निरपराध होगा, हमेशा हमेशा अशुद्ध यहाँ पे जो शब्द होता है निरपराधी लिखा रहता है किसी किसी वाक्य में, तो वो निरपराधी नहीं अपराधी व्यक्ति है, और नहीं है तो निरपराध है, याद रखिएगा निरपराध। उसी तरीके से कोई व्यक्ति अभिमानी होगा, नहीं तो निर्भिमान होगा, जिसके अंदर अभिमान नहीं है।
इसके इसी तरीके से अमित, परिमित, यानी कि अमित, परिमित आप उसको एक पैरामीटर के तहत रख सकते हैं। कहीं न कहीं आप उसको सर्कल बना सकते हैं, उसकी बाउंड्री को बता सकते हैं कि हाँ, इसकी कोई सीमा है। अमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अर्हता, ये जो क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी जो आप पढ़ते हैं किसी परीक्षा को देने के लिए कि आपकी अर्हता है कि नहीं, आप क्वालीफाई हैं कि नहीं, क्वालिफ़िकेशन है अर्हता, तो अनर्हता, आप डिस्क्वालीफाई हैं। अविच्छिन्न का विच्छिन्न, अवकाश का अनवकाश, अनुरक्त का विरक्त, आसक्त इसी तरीके से होता है। अनुरक्त किसी कार्य में लीन है, अनुरक्त, विरक्त है, अब आपका मन उठ गया है, मन भर गया है, अब आप उस चीज़ में लीन नहीं हो पा रहे, कर पा रहे खुद को, आसक्त नहीं कर पा रहे, अनासक्त हो जा रहे हैं। अनुरक्ति का विरक्ति, अपनापन का परायापन, अल्पकालीन जो थोड़े समय के लिए हो, काल और अल्प थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए होने वाली चीज़ अल्पकालीन, लंबे समय के लिए दीर्घकालीन। अस्तित्व जिसका कुछ है, नहीं है, अनस्तित्व है। अभिमुख का प्रतिमुख, अरुचि का सुरुचि, ये है। आगे, आयात आपने इंपोर्ट कराया, निर्यात आपने एक्सपोर्ट किया। कोई भी चीज़ सामान जो आप बाहर भेजते हैं, निर्यात, अपने देश में मंगवाते हैं, आयात, इंपोर्ट, आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात। उसी तरीके से आरोह, ऊपर की तरफ चढ़ना, नीचे उतरना, अवरोह, आकार का निराकार, जिसका कोई आकार है उसको आप बताते हैं आकार है, जिसका कोई आकार नहीं है निरुपसर्ग का प्रयोग करिए, निराकार हो जाएगा। आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंडिचर, खर्चा। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। आमिष का निरामिष। अब यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, आमिष अभी हम लोगों ने पढ़ा था, आमिष हो चाहे सामिष हो, इसका मतलब मांस सहित कोई चीज है, भोजन है, और यहाँ निरामिष यानी कि वो मांस रहित है। आकृष्ट का अर्थ होता है कोई चीज आकर्षित है, आकृष्ट, तो इसका हो जाएगा विकृष्ट। आकाश का पाताल, और जबकि हमने अभी विलोम शब्द में क्या पढ़ा था, अवनी का अंबर। उसी तरीके से आतिथ्य भर्सना, ठीक है। आर्तव का अनार्तव, आग्रह का दुराग्रह करना, आकाश का पाताल या पृथ्वी, अवनी का अंबर भी हम लोगों ने पढ़ा था, अवनी पृथ्वी के लिए प्रयोग हुआ था और इसके लिए हुआ था अंबर आकाश के लिए। आकलन करना का, उसके बाद विकलन। आगमन का गमन, गमन का अर्थ होता है जाना, आगमन आया हुआ। इसी तरीके से आज उपसर्ग बहुत सारी जगह आप जहां भी देखेंगे आया हुआ के रूप में आपको उसको समझना है। गया हुआ, कहीं जाना, गमन। आगमन, आया हुआ। आस्तिक, ईश्वर को मानने वाले, नहीं मानने वाले, नास्तिक। आवर्तक, आवर्तक का अर्थ होता है रिपीटिंग, कोई चीज रिपीट होता है, चाहे मैथ्स हो चाहे कहीं भी आप साइंस में पढ़ते हो, आवर्तक। नहीं हो रहा है, अनावर्तक। देखिए, आहूत जिसे बुलाया गया हो, नहीं बुलाया गया हो, अनाहूत। आधुनिक, प्राचीन, आधुनिक मॉडर्न, प्राचीन पुराना एंशियंट। उसी तरीके से आदि आरंभ, अंत उसका अंत हो जाएगा। आपत्ति का संपत्ति, और ठीक उसी तरीके से विपत्ति, विपत्ति का भी संपत्ति। तो संपत्ति जो आप यहां पर देख रहे हैं विलोम शब्द, ये आपको आपत्ति और विपत्ति दोनों के लिए प्रयोग में होता है। उसी तरह से आशा का निराशा, और आकर्षण का विकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होता है। इसमें लगभग लगभग हम लोगों ने काफी सारे इसको देखा है, शब्दों को। चलिए, अभी कुछ शब्द और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर। हाँ, यहाँ पर कहाँ तक हो गया था? अनुनासिक, अंत, आदि, अंत, यहाँ पर। अब देखिए, अब हम लोग और तेजी से देखते हैं। अनुनासिक का निर्नुनासिक भी होता है, याद रखिएगा। अपेक्षित, अपेक्षित क्या हुआ? आपके आपने कुछ उम्मीद रखा था, अनपेक्षित है, नहीं हुआ उम्मीद के हिसाब से। अधूरा का पूरा, अत्यंत का अनत्यंत, अर्पित ग्रहित, अर्पण ग्रहण, अतल जिसका कोई तल नहीं है वितल, अकंटक का कंटकित, अंधकार का प्रकाश, अधर्म का सधर्म, अधर्म का धर्म। देखे ना दोनों किस तरीके से, जब भी विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इसमें सही करना है। अंकुश का निरंकुश, जिस पर आप रोकथाम लगा सके, अंकुश, जिस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकते, निरंकुश। आक्रमण तो प्रतिरक्षा। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि हो, नहीं है, आतिथेय। आत्मनिर्भर, अपने पे सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पे निर्भर है। परजीवी, नहीं तो आप दूसरों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, अनुजीवी भी हो जाएगा। अंदर का बाहर। अतिक्रमण का अनतिक्रमण। अद्यतन पुरातन, पुरातन पहला, अद्यतन जो है वो लेटेस्ट भी होता है। अद्यतन डेवलपमेंट, अद्यतन विकास जो हुआ है वो आपको देखना होता है करंट अफेयर्स में। अधिकृत का अनधिकृत। अनुभूत, इसका हो जाएगा अनुनुभूत। अहिंसा का हिंसा। अभिज्ञता का अनभिज्ञता।
अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, इसका हो जाएगा अनुशासनहीन। इसके बाद हम लोग और आगे अगर देखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अस्त्रीकरण, यानी कहीं न कहीं आपने हथियारों से लैस कर दिया है, हथियारों से युक्त कर दिया है। अगर आप इसको हटा देंगे, विलोम देखेंगे तो निरस्त्रीकरण, अभिमानी व्यक्ति का निर्भिमानी, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अंगीकरण का अनंगीकरण, तो अंग का अनंगी भी होता है, अंग सहित, अंग रहित, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अत्यधिक का अंत्यल्प या फिर स्वल्प, ये भी होता है। अधिकता का अल्पता, देख रहे हैं अधिक है अधिकता, कम है अल्पता। उसके बाद अनुग्रह, अनुग्रह का यहाँ पर हो जाएगा विग्रह, अग्नि का जल, अति अल्प, अल्प का फिर से आपके सामने बहु, अधिक, बहु, कोई भी शब्द आप प्रयोग में ला सकते हैं जो उस समय ऑप्शन में दिया होगा। अपसरण का ये अभिसरण, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। अपसरण कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट, मिलने वाला टाइप का, तो अपसरण प्लेट जो मार्जिन था वो हम लोगों ने पढ़ा था, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अभिसरण यानी कि जो दूर दूर ऐसे हटता हुआ, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसरण प्लेट सीमाएं। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ देखिए अपव्यय का मितव्यय, अल्प प्राण का महाप्राण, कुछ ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय ये जो श्वास है ये ज्यादा आपको निकालना पड़ता है, बल पड़ता है, तो वैसे जैसे कि ज्यादा निकालना पड़ता है वो जाता है महाप्राण, कम है तो अल्प प्राण, अल्प है तो आपको समझ में आ रहा है। आरोह ऊपर चढ़ना, अवरोह नीचे आना, आदान का प्रदान, आशीर्वाद का अभिशाप या शाप, आवर्तक का अनावर्तक या विवर्तक, आसक्त का अनासक्त, आहार का निराहार। ठीक है, यहाँ पे देखिए आवर्षण का अनावर्षण, आगामी आने वाला, विगत बीता हुआ, इसलिए विगत समस्याएं, वो समस्याएं बीत चुकी हैं, वो वार वो दिवस बीत चुका है। आत्मा का परमात्मा, आकलन का विकलन, आस्था का अनास्था, आवेशित का अनावेशित, आश्रित है किसी पर, अनाश्रित जो किसी पर आश्रित निर्भर नहीं है। आवरण का अनावरण, आवरण किसी चीज से ढकना, इस तरह से समझिए, किसी चीज से ढकने को आवरण, और नहीं ढका हुआ है तो अनावरण। आरोहण प्लांटिंग, जैसे आप आरोहण करते हैं, वृक्ष का आरोहण करते हैं, उखाड़ रहे हैं तो इसका अवरोहण भी हो जाएगा, अनारोहण। और आकर्षित का प्रतिकर्षित, आस्तिक का नास्तिक, आद्य शुरुआत, आरंभ, तो इसके लिए अंत्य हो जाएगा आद्य का। आर्द्र, आर्द्र मतलब ह्यूमिड, जब बरसात होती है तो मौसम आपको ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता दिखती है, चिपचिपापन दिखता है, तो आर्द्र जो है ये हो जाएगा, आर्द्र नहीं है आर्द्र है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो इसका हो जाएगा शुष्क या फिर अनार्द्र। आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल है तो भौतिक हो जाएगा फिजिकल या फिर सांसारिक, जो वर्ल्ड से हमारे जुड़ा हुआ है, विश्व से। आदान का प्रदान। उसी तरीके से अगर आप ध्यान देंगे तो और भी शब्द हैं, आजादी का ये हो जाएगा गुलामी, आरूढ़ का अनारूढ़, याद रखिएगा आरूढ़ का अनारूढ़ हो जाता है। उसके बाद आवृत्त का अनावृत्त, आवृत्त का अनावृत्त, ज्यादातर शब्द यही शुद्ध है, आवृत्त का अनावृत्त होता है, आपको यही शब्द ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद किसी चीज पे आश्रित है, अनाश्रित पर हमने बात कर लिया। आवाहन का विसर्जन, अब देखिए दोनों में फर्क है, एक होता है आह्वान, इसका क्या अर्थ है, जब किसी शक्ति, देवी देवताओं को जब आप बुलाते हैं तो वो होते हैं उनको प्रकट करने के लिए, तो आह्वान, ये वाला आह्वान होगा। आप देवी देवताओं को शक्ति का आप निमंत्रण दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तब ये हो जाएगा आह्वान। और ये जनरल शब्द है, आवाहन का मतलब आप किसी को बुला रहे हैं, आमतौर पे देवी देवता या किसी शक्ति को नहीं, व्यक्ति को भी आप निमंत्रण दे रहे हैं, तो ये हो जाता है आवाहन। और दोनों का ही क्या हो जाएगा, दोनों का ही विलोम शब्द विसर्जन हो जाएगा। आविर ये उसके बाद हम लोग देखेंगे आविर्भूत का क्या हो जाएगा, आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत। आच्छादित का क्या हो जाएगा, अनाच्छादित, ये अनाच्छादित, आच्छादित का मतलब कवर्ड किया हुआ, अनाच्छादित कवर्ड नहीं है। आवरण का अनावरण या निरावरण, आद्रत का अनाद्रत या निराद्रत, ये सही है, या तिरस्कृत भी हो सकता है, आदर किया हुआ आद्रत, तिरस्कृत यानी कि आपने कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती जैसे की है, आदर नहीं किया है, सम्मान नहीं दिया है। आचार का अनाचार, आवेशित का अनावेशित, आधार का निराधार, आप बोलते हैं ना निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, जो भी कभी कभी आरोप लगता है, तो आधेय भी बोलते हैं, ये आधेय शब्द पे ध्यान दीजिएगा विलोम के। उसके बाद आलंब का निरालंब, आहार्य का अनाहार्य, आहत का अनाहत, आवाहन का विसर्जन, ये तो ये आपको मैंने बताया है ऊपर सेम है, और आह्वान का और आवाहन का क्या अंतर होगा ये ध्यान रखिएगा। आवास है प्रवास,
आवर्षण का अनावर्षण, आहार का निराहार, आगमन, गमन जाने के लिए बोलते हैं, निर्गमन नहीं भी जा रहा है, आगमन आया हुआ, और आगमन के लिए प्रस्थान भी होता है, प्रस्थान जाना, आगमन आना, और आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है विलोम शब्द का। जितने शब्द आपको दिए जाएँगे पीडीएफ इसकी शेयर कर दी जाएगी, आप लोगों को इसको पढ़ना है। इसमें 6 से 7 पेज अभी और है, 2 से 3 पार्ट में हम और अच्छे से देखेंगे। जहाँ भी शब्दों के लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको समझाने के लिए वहाँ हम देखेंगे। कुछ शब्द देखेंगे आप रिपीट भी होगा। अब इन विलोम शब्द को पर्यायवाची और विलोम शब्द की क्लास करने के बाद जब भी हम तत्सम तद्भव देखेंगे, जब आगे हम कुछ और भी शब्दों को देखेंगे, यहाँ तक कि आप वर्तनी शुद्धि में भी देखेंगे, तो ये शब्द जो कि आप प्रयोग में लाए हुए रहेंगे, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो शुद्ध उसकी वर्तनी है कि नहीं है, और बाकी जो भी चैप्टर है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो सब आपस में जुड़ जाएगा, बहुत तेज़ी से कवर हो जाएगा। तो ये आप जितनी भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, उसको लिखिए। जो शब्द आपको लगता है कि पहली बार आपने पढ़ा है या फिर कठिन शब्द हैं, तो उनको आप ज़रूर नोट करते चलिएगा साथ में। सिर्फ़ ऐसे पढ़ने से बेहतर है कि आप उन चीज़ों को लिखें भी। और यहाँ पर ये जो भी शब्द आपको दिए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसको आप लोग करिएगा। और दूसरी बात, जितने भी लोगों ने लोअर पीसीएस में भी एडमिशन लिया हुआ है, आप लोगों के लिए शेड्यूल कल आप लोग को दे दिया जाएगा। उस शेड्यूल के हिसाब से अभी जो है वो देखिए हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, और पॉलिटी की भी क्लास है, वो बस केवल 1-2 दिन का बीच में गैप हुआ है, वो भी पॉलिटी चलेगा। तो शेड्यूल में आपको हिंदी पॉलिटी जो चल रही है वो भी बताया जाएगा, कौन से एडुकेटर क्या पढ़ा रहे हैं वो भी बताया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। शेड्यूल को बस फॉलो करना है, जो भी चीज़ें दी जाएँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार उनको पढ़ना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ, तो आपको ये ना लगे कि कहीं न कहीं पढ़ा हुआ था, कॉन्फिडेंस के साथ में आप ऑप्शंस को टिक करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।